हम चाहते हैं 4-5 मिनट में चर्चा का कोरम पूरा करें। इस मोहल्ला में साहब दीदी का असीम आशीर्वाद है, गुरु की दया है कि हम आप बहुत दिनों से हर घर में चलते आ रहे हैं। आपके मोहल्ला पर बहुत दया है महादेव का। हमारी परमिला दीदी पहले जिज्ञासा एगो रखे थे कि आप लोग मुख्यालय गए थे, क्या हुआ वहाँ, थोड़ा सा बोलिए, जिज्ञासा रहता है। बहुत सारे बात दीदी बरखा ने बोले, एक बात हमको अच्छा लगा जो हम भी बोलते आ रहे हैं शुरू से, जब साहब शरीर में ही थे, कि देखिए हम लोग इस बात का साक्षी है कि महादेव ने आदेश दिया, उस आदमी को के साथ चलने का सौभाग्य अभी के आदमी को मिला। साहब दीदी का शरीर दर्शन हुआ। अब तो लोग जो नया घोषणा कराएंगे तो ललायित होंगे। हम पहले से कहते आ रहे हैं, इतने बड़ा महामानव सब जो हुए, आज उनके बड़े बड़े मंदिर उनके नाम पर है, उनके शास्त्र पढ़े जाते हैं, अनुभूतियाँ पढ़े जाते हैं, लोग उनके दर्शन के लिए ललायित होते हैं। तो हम और आप तो सौभाग्यशाली हैं। बरखा दीदी ने बोले कि हम लोग को सौभाग्य है कि साहब दीदी का सानिध्य मिला। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। जो आपको देखे और आप उनको दर्शन किए, ऐसा सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि सिद्ध पुरुष जो देख लेते हैं मात्र, तो बहुत सारे प्रारब्ध मात्र उनके देखने से दूर हो जाता है। जो सिद्ध पुरुष हैं उनके मात्र दर्शन से बहुत सारे आदमी का छोटे छोटे प्रारब्ध जो नहीं हो, भगवान का नाम लीजिएगा, गुरु का नाम लीजिएगा, उनके मात्र नजर पड़ने से प्रारब्ध दूर होता है। ऐसे सौभाग्यशाली आप हम हैं। अब साहब 3 संकल्प लिए, वो तो हमारे तारकेश्वर गुरु भाई बोल दिए थे, अनुभूतिया में साहब का बोल रहे थे, ध्यान से शायद हम लोग नहीं सुने हैं। जब महादेव को गुरु माना गया, साहब ने महादेव को गुरु माना, आप लोग जानते ही हैं कि शर्त लगाए, क्योंकि महादेव के रूप में उनको ठगा जाता था, छला जाता था, और जितने सारे आदमी गुरु बने मनुष्य, सब उनको ठग लिए। तो उन्होंने शर्त लगाए कि आदमी तो ठग लिया, अब महादेवो महादेव के रूप में ठग लिया, तू शरीर वाला महादेव को हम नहीं गुरु मानेंगे। कोई आदमी आएगा कि मैं आपको मंत्र दूंगा, सिखाऊंगा, उनको भी गुरु नहीं मानेंगे। मेरे मन को अगर समझ आ जाएगा कि महादेव गुरु है तो मान लेंगे। अब मंत्र किसी दूसरे से नहीं लेंगे। गुरु मंत्र देते हैं तो महादेव शरीरों में नहीं आवे, मंत्रो दे। धरती पर ऐसा धारा तो नहीं आया था आज तक कि बिना शरीर में कोई दीक्षा दे दे। आज तक तो साहब से पहले नहीं आया था ऐसा कोई दीक्षा या मंत्र तो नहीं आया था। तो साहब ने भगवान से, जिस भगवान को गुरु माने, कहा कि आप शरीर में भी नहीं आइएगा, अब मंत्र भी आप ही से लेंगे, क्योंकि गुरु मंत्र देता है तो महादेव मंत्र देगा तो जपेंगे, नहीं तो नहीं जपेंगे। तो साहब ने ऐसा संकल्प लिए कि कहीं दूसरे जगह जाएंगे नहीं, आपको गुरु मानेंगे, आपसे मंत्र लेंगे। हम
हम और आपको भी यही संकल्प लेना चाहिए। देखिए साहब जो अनुभूति बताते थे ना, तो सिर्फ यह नहीं कि हम अपना सुना रहे हैं, कोई चीज इसलिए बोलते थे कि हम लोग उसको ग्रहण कर लें। अब देखिए बहुत तरह के लोग आते हैं, खास के हमारे गुरु महान लोग उसके चंगुल में आ जाते हैं। कोई मोहल्ला में आता है, औठी देव हम ई चमत्कार हो, हम ये दे देव तो ऊ चमत्कार हो, हम फलना रुद्राक्ष दो देव तो ई चमत्कार हो। बहुत ठगने वाला आता है। साहब संगोष्ठी रखते थे कि वह आडम्बर वाला सबके लिए कि आप जो है अंधविश्वास में नहीं रहिए। संगोष्ठी लगाते थे साहब, उसमें फीस रहता था। जो पुराने गुरुगण जिनका मन संकल्पित हो गया है, 10,000 रुपया रख देते थे तो लोग जाता था, 5,000 रुपया फीस रखते थे, लोग जाता था और समझाते थे। साहब तो समझते थे हम तो रहेंगे नहीं। तो अंधविश्वास वाले लोग आते हैं, कोई अंगूठी देते हैं, कोई मंत्र देते हैं, कोई चमत्कार दिखाते हैं, कोई वो दिखाते हैं। तो साहब इसीलिए न संकल्प लिए कि तुम शरीर में आओगे, आदमी के रूप में आओगे, तुमको नहीं मानूंगा। जो साहब संकल्प लिए उस संकल्प को हमको भी लेना होगा, अगर बनना चाहते महादेव का चेला। तो मंत्र कोई आदमी देगा, आप नहीं लीजिएगा, महादेव से मंत्र लीजिएगा। ये तो सूत्र है मन को समझाने के लिए, दीक्षा तो बाकी है। अब असली दीक्षा तो बाकी है, जो सांस पर अनायास नमः शिवाय आएगा, या कुछ लोग को हो सकता है आया होगा। तो यह संकल्प साहब ने इसलिए हम लोगों को सुनाते थे कि हम साहब के राजमार्ग पर चले। ये है राजमार्ग। हमारे बहुत सारे गुरु भाई गुरु भवन है, मीटिंग भी है, थोड़ा सा वहाँ भी हम लोग को जाना होगा। आज पानी नहीं होता तो इस छत पर जगह कहाँ होता, इतने लोग आते। चलिए महादेव का दया है कि जगह छोटा था तो महादेव ने कुछ चमत्कार किया कि लोग रुके। यह भी एक चमत्कार ही है कि इतने दिन से सूचना है कि चर्चा संगोष्ठी मीटिंग है, महादेव कुछ दया कर दिए कि आदमी को रोको भाई, वहाँ गैदरिंग हो जाएगा, कहाँ बैठेगा। मंदिर पर, शायद इस मंदिर पर है ना मीटिंग भैया, वहाँ प्लास्टर भी नहीं है, कैसे बैठेगा लोग। इसीलिए महादेव हो सकता है रोकता है लोगों को, बैठने का जगह नहीं है, प्लास्टर भी नहीं है वहाँ। तो आप सभी को